कभी आपने सोचा है, अगर किसी रात आपको कहा जाए भागो वरना मर जाओगे, और जब आप भागना शुरू करो तो पता चले कि मौत भी आपके साथ दौड़ रही है। घना अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ जंगल। हाईवे पर एक पुरानी बस खड़ी है। बस का नाम रूट 404। इस बस में कुल 9 लोग हैं। अजनबी, एक दूसरे को नहीं जानते। अमित आईटी इंजीनियर, राधिका मेडिकल स्टूडेंट, सलीम ड्राइवर, पूजा यूट्यूबर, मोहन मजदूर, करण जिम ट्रेनर, नील कॉलेज बॉय, सीमा विधवा औरत और एक बच्चा जिसका नाम कोई नहीं जानता। धड़ाम, बस झटके से रुकती है। ड्राइवर सलीम चिल्लाता है, इंजन बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क नो सिग्नल, जीपीएस नॉट वर्किंग। चारों तरफ जंगल इतना घना कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। तभी रेडियो बस का अपने आप चालू हो जाता है। रेडियो से आवाज खरखराती हुई, स्वागत है मौत की दौड़ में। इस सड़क से आज तक कोई जिंदा नहीं गया। नियम बहुत आसान है। सभी घबरा जाते हैं। राधिका, ये कोई मजाक है क्या? पूजा मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगती है। गाइस, ये प्रैंक लग रहा है। तभी रेडियो फिर बोलता है, नियम 1, बस छोड़ो, जंगल में भागो। 2, जो रुकेगा वो मरेगा। 3, जो पीछे मुड़ेगा वो मरेगा। 4, सुबह 5 बजे तक जो जिंदा रहेगा वही जीतेगा। अचानक बस की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और बस के पीछे से धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। बच्चा धीमे से बोलता है, वो आ गई। सीमा कांपते हुए पूछती है, कौन? बच्चा मुस्कुराता है, मौत। अचानक बस का पिछला दरवाजा अपने आप खुलता है। अंधेरे में एक लंबी परछाई दिखती है जिसके पैर उल्टे हैं। मोहन डर के मारे बस से उतरकर भागने की कोशिश नहीं करता। वो चिल्लाता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रेडियो चीखता है, रुका तो मरा। अगले ही पल छपाक, मोहन का शरीर जमीन पर गिरता है। सिर गायब, खून भी नहीं, सिर्फ खाली शरीर। चीख पुकार, सब जान जाते हैं कि यह मजाक नहीं है। सलीम चिल्लाता है, भागो। सब जंगल में भागते हैं, पेड़ों के बीच। अजीब फुसफुसाहट, भागो, तेज भागो। नील पीछे मुड़कर देखता है। गलती, उसकी आंखों के सामने परछाई उसकी गर्दन को धीरे से मोड़ देती है। कड़क, नील वहीं गिर जाता है। पूजा रोते हुए कहती है, ये कौन है, क्यों कर रही है ये सब? तभी बच्चा बोलता है, क्योंकि 20 साल पहले तुम सब यहां आए थे। सब रुक जाते हैं। अमित, हम कभी यहां नहीं आए। बच्चा धीरे से कहता है, तुम्हारी आत्माएं आई थीं। सीमा को अचानक याद आता है, 20 साल पहले एक गैर कानूनी रेस होती थी इसी जंगल में। नाम था मौत की दौड़, जहां लोग मजे के लिए इंसानों को दौड़ाते थे और जो हारता था वो जिंदा दफन। आज वही दौड़ पूरा होगी। तभी रेडियो फिर ऑन हो जाता है। अब शुरू हुई है असली दौड़, और दूर जंगल में किसी के दौड़ने की आवाज। लेकिन वो इंसान नहीं था। जब इंसान भागते भागते थक जाता है तब उसे एहसास होता है, मौत तेज नहीं है, वो धैर्यवान है। भागते भागते सब अचानक रुक जाते हैं। सामने जंगल 3 रास्तों में बंट जाता है। एक रास्ता खून से सना, दूसरा पूरी तरह शांत, तीसरा जहां से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है। राधिका कांपते हुए बोलती है, कोई भी रास्ता सही नहीं लग रहा। तभी रेडियो फिर से पूजा के मोबाइल में बज उठता है। रेडियो चुनो, क्योंकि गलत रास्ता सीधा मौत तक जाता है। करण जिम ट्रेनर बोलता है, शांत रास्ता सेफ होता है। वो अकेला उसी रास्ते पर चला जाता है। बच्चा चिल्लाता है, अकेले मत जाओ। करण हंसता है, डरपोक हो सब। गलती नंबर 1, अकेले जाना। कुछ कदम बाद जंगल एकदम शांत, फिर चक चक, जैसे हड्डियां घिस रही हों। अचानक जमीन से सैकड़ों हाथ निकलते हैं। करण चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह में मिट्टी भर दी जाती है। उसकी आवाज धीरे धीरे मिट्टी में दब जाती है। जलजला, इस जंगल में चीखें गूंजती नहीं, दफन हो जाती हैं। अब बचे हैं अमित, राधिका, पूजा, सलीम, सीमा और वो बच्चा। पूजा रोते हुए बोलती है,
ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? सीमा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सीमा धीमी आवाज में, क्योंकि हम दोषी हैं। सीमा सच बताना शुरू करती है। 20 साल पहले ये जगह इल्लीगल ह्यूमन रेस ट्रैक थी। लोगों को नशे में पकड़कर यहाँ लाया जाता था। उनसे कहा जाता था भागो और बच जाओ, लेकिन कोई नहीं बचता था। सीमा रोते हुए, मैं टिकट बेचा करती थी। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैंने सब देखा। तभी बच्चा बोलता है, और मैंने सब झेला। बच्चा अचानक रुक जाता है, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। वो बोलता है, मेरा नाम आरव था। 20 साल पहले आरव सिर्फ 9 साल का था। उसे उसके पिता के साथ यहाँ लाया गया। रेस में उसके पिता हार गए। आरव को मजबूर किया गया अपने पिता को जिंदा दफन होते देखने के लिए। बिग खुलासा। आरव की आवाज बदल जाती है। अब वो बच्चा नहीं लगता। जब मैंने भागना छोड़ा तब मेरी मौत हुई। और तभी जंगल में वही लंबी परछाई दिखती है, लेकिन अब सब समझ जाते हैं। परछाई इक्वल्स आरव की अधूरी आत्मा। रेडियो अपने आप ऑन। नया नियम सुनो, अब दौड़ नहीं होगी, अब कबूलनामा होगा। जो अपना गुनाह मानेगा वो शायद बचे। सलीम कांपते हुए बोलता है, मैं ड्राइवर नहीं हूं। सब चौंक जाते हैं। 20 साल पहले मैं इसी बस का ड्राइवर था। मैं जानता था मैं किसे कहां ला रहा हूं। आरव उसकी तरफ देखता है, धीरे से पूछता है, मेरे पिता की आखिरी आवाज तुमने सुनी थी ना? सलीम रोने लगता है। अचानक धड़ाम, जमीन फटती है। बस की हेडलाइट्स जंगल के बीच दिखाई देती हैं और सलीम उसी बस के नीचे खींच लिया जाता है। नरेशन, कुछ गुनाह माफी नहीं चाहते, बस बदला। अब सिर्फ 4 लोग प्लस आरव बचे हैं। आरव आखिरी बार बोलता है, सुबह होने से पहले एक और सच निकलेगा। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज फिर से आती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। सबसे खतरनाक भूत वो नहीं होता जो मारता है, बल्कि वो होता है जो याद दिलाता है। अब बचे हैं अमित, राधिका, पूजा, सीमा और आरव, जो जिंदा नहीं है। जंगल अचानक बहुत ज्यादा साफ लगने लगता है। पेड़ों पर पुरानी नेम प्लेट्स टंगी हैं। रनर 12, रनर 13, रनर 14। अमित की सांस अटक जाती है। ये तो जेल की तरह नंबरिंग है। आरव धीमे से बोलता है, ये कब्रें हैं। पूजा अचानक रुक जाती है। उसका मोबाइल अपने आप वीडियो चलाने लगता है। 20 साल पुराना फुटेज। उसमें एक औरत हंसते हुए रेस रिकॉर्ड कर रही है। सीमा चिल्लाती है, ये पूजा है, लेकिन जवान। पूजा कांपते हुए, नहीं, मैं तब सिर्फ 16 की थी। आरव उसकी तरफ देखता है, तुम्हारे वीडियो से लोगों ने मजा लिया। मेरे पिता की मौत कंटेंट थी। अचानक पूजा की आंखों से काला पानी निकलने लगता है। उसके हाथ मोबाइल में घुस जाते हैं। पूजा की चीख वीडियो में बदल जाती है और फिर मोबाइल गिरता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, अपलोड कंप्लीट। पूजा अब वहां नहीं थी। नरेशन, कुछ लोग मरते नहीं, बस वायरल हो जाते हैं। अब सिर्फ अमित, राधिका, सीमा और आरव। राधिका रोते हुए पूछती है, हम बच भी सकते हैं? आरव जवाब नहीं देता। जंगल के बीच एक पुराना मेडिकल टेंट, अंदर पोस्टमार्टम टेबल्स। राधिका की हालत खराब। अमित टेबल पर रखी एक फाइल खोलता है। उसमें लिखा होता है, सब्जेक्ट अमित वर्मा, रोल ऑर्गन प्रोक्योरमेंट। अमित चिल्लाता है, ये झूठ है। आरव शांति से बोलता है, तुमने तय किया था कौन जीने लायक है। फ्लैशबैक, अमित डॉक्टरों की टीम में था जो हारने वालों के अंग निकालती थी ताकि दौड़ और लंबी चले। अमित घुटनों पर गिर जाता है। अचानक टेबल पर पड़े सर्जिकल औजार हिलने लगते हैं। अमित की सांस उसके ही हाथों से काटी जाती है। टेबल खाली। सीमा अब अकेली बचती है। वो गिरकर बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ देखा। आरव पहली बार थोड़ा शांत दिखता है। देखना भी अपराध होता है। जमीन पर एक पुराना पोस्टर गिरता है, मौत की दौड़, फाइनल नाइट। सीमा की फोटो उस पर सबसे ऊपर। आरव अचानक रुक जाता है। उसकी आवाज बदलती है, लेकिन वो सीमा की तरफ देखता है। एक गुनहगार अब भी बचा है। सीमा कांपते हुए पूछती है, कौन? आरव आईने जैसे पानी में झांकता है और वहां दिखता है राधिका। राधिका रोती नहीं, वो मुस्कुराती है, क्योंकि मैंने ही आरव को जिंदा रखा था। 20 साल पहले राधिका की मां इस रेस की मेडिकल इंचार्ज थी। राधिका बच्ची थी।
वो आरव को छुपा ले गई थी, लेकिन आरव उसी रात मर चुका था। राधिका आज भी उसे जिंदा समझती रही। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो मारता है, बल्कि वो होता है जो सच को झूठ बना दे। जब इंसान सच से भागता है तो वो दौड़ नहीं लगाता, वो खुद को खो देता है। अब जंगल में सिर्फ 3 मौजूद हैं। सीमा जिंदा लेकिन टूट चुकी, राधिका जिंदा या नहीं ये तय नहीं, आरव मरा हुआ लेकिन सबसे ज्यादा सच जानने वाला। हवा बिल्कुल बंद, पेड़ जैसे देख रहे हों। आरव धीमे से बोलता है, अब दौड़ खत्म होने वाली है। राधिका अचानक हंसने लगती है। तुम सब मुझे दोषी मान रहे हो, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। सीमा चिल्लाती है, तुमने सच छुपाया। राधिका, क्योंकि सच जानकर कोई जी नहीं पाता। जंगल में सैकड़ों पैरों की दौड़ सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कुछ आत्माएं भागती नहीं, वो पीछा करती हैं। अचानक जंगल में रेस ट्रैक उभर आता है। जमीन पर सफेद लाइंस, स्टैंड्स, चीखती हुई भीड़, लेकिन सब अदृश्य। रेडियो फिर गूंजता है, फाइनल राउंड स्टार्टेड। आरव कांपता है, ये नहीं होना चाहिए था। सीमा की आंखों के सामने फ्लैशबैक चलता है। 20 साल पहले एक लड़का दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। भीड़ चिल्लाती है, खड़ा हो। सीमा उस लड़के को उठने नहीं देती, क्योंकि अगर वो उठता तो रेस रुक जाती। लड़का वहीं मर जाता है। सीमा जोर से चीखती है। उसके पैरों के नीचे जमीन पिघलने लगती है। हाथ उसे नीचे खींचते हैं। सीमा आखिरी बार बोलती है, मैंने उसे उठने नहीं दिया, और वो रेस ट्रैक में समाहित हो जाती है। अब आमने सामने राधिका और आरव। राधिका शांत है। तुम बदला नहीं हो आरव, तुम मेरी याद हो। आरव पहली बार डगमगाता है। अगर मैं याद हूं तो फिर ये सब क्या है? राधिका पास आती है। ये सब तुम्हें छोड़ने की मेरी कोशिश है। बड़ा खुलासा। जंगल हिलने लगता है। रेडियो टूट जाता है। रेस ट्रैक गायब। आरव की परछाई पतली होने लगती है। राधिका रोते हुए, मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें जाने भी नहीं दिया। आरव समझ जाता है, ये दौड़ उसकी नहीं थी, ये दौड़ राधिका के दिमाग में चल रही थी। हर मौत एक याद थी, हर चीख एक दबा हुआ सच। कभी कभी भूत बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर दौड़ रहे होते हैं। हर दौड़ का एक अंत होता है, लेकिन कुछ दौड़ें कभी खत्म नहीं होती। जंगल अब जंगल नहीं लगता। पेड़ आधे पारदर्शी हैं। जमीन धड़क रही है, जैसे किसी दिल की धड़कन हो। बीच में खड़ी है राधिका, सामने आरव। अब बस एक हल्की परछाई। आरव की आवाज धीमी पड़ चुकी है। अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में था, तो फिर मैं क्या हूं? राधिका रोते हुए कहती है, तुम वो दर्द हो जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। टूटा हुआ रेडियो अचानक एक बार फिर बजता है। फाइनल रूल, दौड़ खत्म करने के लिए किसी एक को रुकना होगा। आरव राधिका को देखता है, या तुम या मैं। कुछ रिश्ते इंसान को जिंदा रखते हैं और कुछ उसे बांध देते हैं। राधिका जमीन पर बैठ जाती है। मैं डॉक्टर बनी ताकि उस रात को ठीक कर सकूं। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक, आरव का शरीर, सफेद चादर, डॉक्टरों की आवाज, डेड ऑन अराइवल। राधिका चीखती है, मैंने मानने से इनकार कर दिया और तुम्हें अपने अंदर दौड़ाता रहा। आरव पहली बार मुस्कुराता है। तब से मैं तुम्हारे साथ हर रात दौड़ता रहा। वो राधिका के सामने घुटनों पर बैठता है। अब रुकने का वक्त है। आरव खुद पीछे हटता है। परछाई धीरे धीरे घुलने लगती है। जंगल सन्न हो जाता है। पहली बार सूरज निकलता है। जंगल पूरी तरह गायब। अब वहां सिर्फ एक पुराना उजड़ा मैदान और बीच में राधिका अकेली। जब इंसान अपने डर को जाने देता है, तब भूत भी मुक्त हो जाते हैं। राधिका सड़क पर चल रही है। सुबह की हल्की भीड़, सब सामान्य। एक बस उसके पास से गुजरती है। नाम पड़ता है रूट 404। बस के शीशे में एक पल के लिए राधिका को एक बच्चा दिखता है, आरव।
वो मुस्कुराता है और कहता है, कुछ दौड़ें याद बन जाती हैं, बस आगे बढ़ जाती है। मौत की दौड़ खत्म हो गई थी, लेकिन अगर आप आज रात अचानक भागने का मन करे तो समझ लेना, दौड़ फिर शुरू हो चुकी है।